हाय गाइस, दिस इज मिस्टर शेख। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है व्हाट्स इन माय शॉपिंग बैग। उससे पहले शॉपिंग बैग ये रहे मेरे कि शॉपिंग करके तो मैं आ गई। उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शॉपिंग कैसे की और मैंने क्या क्या किया। तो पहले चलते हैं मेरे साथ शॉपिंग पे। जब आए हैं किरत आपी के साथ मेमन, क्योंकि सोने बाजी को लेना है कुछ मेकअप, कुछ चीज़ें। लास्ट टाइम मैं आई थी यहाँ पे 2015 में, जब मैंने यहाँ से कोर्स किया था जूट वर्क का। ये वो वाली आंटी अभी तक यहाँ पे हैं, 2015 में भी थी। भारत के साथ अब हम जा रहे हैं चेज। मेमन से सामान ले लिया है, चेज जा रहे हैं। कोई बात नहीं, शीशा गंदा हो रहा है, खैर है। और साया वालों से हमने आज फटा करना है। ये वाला तो मैंने अभी पहना भी नहीं है ड्रेस, ये मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था और जो है ये श्रिंक हो गया एक दफ़ा ही वॉश होने में, और ये स्मॉल साइज़ हो गया मीडियम से। तो आज फिर हम फटा करने वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं। साया वाले तो हमारे कपड़े नहीं बदले, उन्होंने बोला जहाँ से आपने लिया है वहीं पे जाएं, कंप्लेन करना है। अब हम पहले पियेंगे जूस, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ नहीं खाया है, और पहले कुछ खाते हैं फिर चलते हैं शॉपिंग करने। यह है मेरा पोमेग्रेनेट और ये पी रही है चीकू। चीकू बन गई है खुद भी चीकू। नहीं नहीं नहीं, ये पर्सनल चीज़ें हैं, बस आ जाए। अब आपने तौलिए वोलिए खरीदना है परत, वो भी ले लें, रग ले लें। नहीं अब नहीं। मैडम कहाँ गायब होगी, इसको ढूंढना पड़ेगा। ये देखें, ये देखें। नहीं आप चलें, यहाँ से चलें आप। एक तुम एक नहीं नहीं, आप चलें, चलें यहाँ से, चलें सीधी चलें। फरत ये अपनी भांजी के लिए देखती फिर रही हैं। अब माशाल्लाह से खाला बन गई हैं ये अच्छा लगा। हाँ, लेकिन मुझे ये वाला ही अच्छा लगा, यूनिकॉर्न वाला मज़े का लग रहा है। इरहा देखने वाली है, बोलेगी मिसबा खाला आप मेरे लिए नहीं लाई। ये भी लेना चाहिए। घुस गई हैं ये यहाँ पे छोटे बच्चों के। फरत अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं। नहीं, मुझे देखो ये वाला बहुत क्यूट लग रहा है। लुक एट दिस। मेरा होता पीस तो मैं ज़रूर लेती। ये देखो फाइनली समझ आ गया है फरत को। ओके, लुक्स नाइस, क्यूट। ले लिया है हमने सामान और अब इज्जत से चलते हैं घर वापसी। अंधेरा हो गया, पता भी नहीं चलता अंदर कितना टाइम गुजर जाता है। सामान लेने के बाद सब चीज़ ऐसी पड़ी है। फरत गई है TCS ऑफिस, उसको भिजवाना था बच्चों को, अपनी बहन को चार्जर, उनका चार्जर रह गया था यहाँ पे, और मैं गाड़ी में वेट कर रही हूँ। के बाद हम आए हैं कुछ खाने शाह फैसल से। चपली कबाब ट्राई करेंगे और सामने वाले का बन कबाब ऑर्डर किया है, वो आ रहा है। बस हम लोग चिल करने वाले हैं। हम यहाँ लेंसेज देख रहे हैं। ये देखेंगे, ड्रेस ट्राई करते, उनको लगाने नहीं आते, लेकिन फिर भी ये लगा रही मैं लेंसेज ट्राई कर रही हूँ। हालत बहुत बुरी हो गई है, थक गई हूँ। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ शॉपिंग एंजॉय की होगी। सबसे ज़्यादा दुख की बात जो थी शॉपिंग में वो यही था, मेरे सारे काम हो गए, सिर्फ दो चीज़ें रह गई। एक तो ये कि मुझे वो साया का ड्रेस चेंज कराना था, लेकिन उनकी पॉलिसीज इतनी अजीब सी हैं तो वो चेंज नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ है और वो मुझे नहीं है। तो ये थी साया की कहानी। उसके अलावा अब हम बात करते हैं व्हाट्स इन माय शॉपिंग बैग, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। सैटरडे की मेरी ट्रेन है, मैं जा रही हूँ फैसलाबाद। अब ट्रेन में सफ़र करने के लिए आपको चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ें। ट्रेन के अलावा इवन दो मुझे फैसलाबाद जा रही हूँ, शादी अटेंड करनी है, तो मुझे मेकअप की भी कुछ चीज़ें लेनी थी। देखो मेकअप जितना भी हो आपके पास हमेशा कम होता है। मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाती रहती हूँ, लेकिन हमेशा कुछ नया चाहिए होता है, और कुछ इनोवेशन चलती रहती है मेकअप के अंदर। आप सबने मेरा मेकअप देखा है, बहुत जल्दी मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मुझे मेकअप करने का बहुत शौक है। लेकिन एज यूजुअल मैं डेली बेसिस पे मेकअप नहीं करती, सिर्फ इवेंट्स में करती हूँ, लेकिन जब भी करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ। तो आई विल मेक श्योर कि मेरा जो भी व्लॉग होगा नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं, मतलब जो भी शादी वाला व्लॉग होगा उसमें मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ अपना मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूँ। अच्छा, अब बात करते हैं व्हाट्स इन माय बैग।
तो पहले सबसे पहले हम गए थे मेमन इंस्टीट्यूट। बेसिकली वो है इंस्टीट्यूट, वहाँ से मैंने जूट वर्क का कोर्स भी किया था 2015 में। और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को वहाँ पर, इतनी सारी मज़े मज़े की चीज़ें बनाई थी, फ्रेम्स बनाए थे। आई स्टिल नो इतना मज़ा आता था वहाँ पे नीचे के समोसे खाना, रोल्स खाना, वो सारी चीजें। शॉप्स अभी भी वैसी थी, लेकिन कुछ शॉप्स उसमें बंद थी। तो दो ही शॉप्स हमें मिली मेकअप के लिए, वहां से मैंने ली थी ये चीजें जो मैंने इस बैग में डाल दी हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जो चीजें मैंने ली मेमन से, क्योंकि हम सबसे पहले गए थे मेमन सामान लेने के लिए। तो जो मेकअप की बेसिकली कुछ चीजें थी, मुझे सिर्फ लेनी दो चीजें थी। एक तो कॉम्पैक्ट पाउडर लेना था मुझे, दूसरा मुझे लेने थे विटामिन ई के कैप्सूल्स। ठीक है, और बस ये दो चीजें थी जो मुझे देखनी थी, और एक मुझे लेनी थी मीट की वैक्स। और मैं लेके आ गई बहुत सारा सामान। मेरी आदत है, मैं जहाँ जाती हूँ बहुत पैसे फजूल के खर्च करके आ जाती हूँ। अच्छा, तो एक जो चीज मुझे वहां दिखी, जो मैं देख रही थी काफी टाइम से, मुझे अच्छा फाउंडेशन ब्रश जो है मिल जाए कहीं से, एप्लीकेटर बेसिकली। तो ये रहा, लुक एट दिस, एंड आई एम ईगरली वेटिंग टू ट्राई दिस। ये हो गया हमारा पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने वहां से ली वो था ये फाइबर प्लस बफर। और ये आप आराम से बड़े मजे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेन में बैठे बैठे करते हैं, चिल करें, यूज करें। एज आई एम टेलिंग यू, मैं बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ, लेकिन काम की भी है। तीसरी चीज जो मुझे चाहिए थी वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा फेशियल किट्स, ये वो बहुत सारी चीजें थी, तो मैं बस देखने में नजर दौड़ रही थी टोनर मिल जाए मुझे, क्योंकि जो मैंने फेशियल किट्स वगैरह मंगवाई हुई है उसमें टोनर नहीं था। वो बिल्कुल थोड़ा सा आया था जो कि खत्म भी हो गया, तो आई नीडेड दैट रोज वाटर के अलावा। तो मैंने लिया ये वाला जेसिका का टोनर, और मैंने अभी अप्लाई भी किया इसको थोड़ी देर पहले। मैंने वो जो मेरा फेस पैक है जो मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने जार में बना के रखा हुआ है, वो लगाने के बाद मैंने टोनर किया, एंड देन हल्का सा फिनिश किया अपने फेस पे पाउडर के साथ। तीसरी चीज जो मुझे लेनी थी वो मुझे मिल गया फेस पाउडर। और ये बहुत मजे का है, सीरियसली इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं है। इट वॉज फॉर अराउंड 700 रुपीज आई गेस। ये देखें, और ये मैंने लिया है शेड 02, आप देख सकते हैं इसमें है दो। ठीक है, ये लाइट है थोड़ा, और ये है उससे थोड़ा सा डार्क, और मैंने भी ये वाला ही यूज किया है फेस पे। और ये बहुत अच्छा है, सीरियसली इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज मैंने ली वो थी क्रिस्टीन की कॉन्टूरिंग पैलेट। ठीक है, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, एज यूजुअल मैं वहां गई, मुझे जो जो दिखा मैंने बोला भाई ये भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो, फिर तो बस बाहर ही लग जाती है ना कि हाँ यार ये भी नहीं है, ये भी चाहिए, खत्म होने वाला है। तो ये मैंने लिया है 02, मैं आपको दिखाती हूँ, चेक दिस आउट। और मैंने अभी ये वाला शेड थोड़ा सा यूज किया था फेस पे, प्रॉपर मेकअप नहीं किया हुआ, लेकिन आज मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ, जस्ट फॉर द वीडियो। उसके बाद क्योंकि हमें चाहिए शादी के लिए लैशेस, तो मैंने ली है ये वाली, सोनी माजी ने भी यही नहीं किया था, आपी ने भी यही लैशेस। उसके बाद जो मुझे चीज चाहिए थी वो था मस्कारा। अब मस्कारा का ये होता है हर 3 महीने बाद जो है ना वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो मेरे पास अलग अलग थे, मेबलिन वगैरह का भी था, तो वो है मेरे पास अभी भी, लेकिन वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। अब मैंने लिया है ये वाला मस्कारा, और ये बहुत अच्छा है। इसकी कंपनी मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन ये बहुत अच्छा मस्कारा है, मैंने अभी लगाया हुआ है। मेरी लैशेस बहुत छोटी हैं, तो मैंने लगाया है, तो काफी मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बहुत अच्छा रहा एक प्रोडक्ट। उसके बाद जो मैंने लिया वो था, मेरे पास जो फाउंडेशन है वो थोड़ा बेज है, और वो डेली यूज के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम शादी की बात करें तो उसके लिए थोड़ा सा डार्क हो जाता है। तो मैंने उसमें मिक्स करने के लिए लिया है मिस रोज का आइवरी शेड, जो कि मैं उस पे मिक्स करके यूज करने वाली हूँ शादी में फैसलाबाद में। और इसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी है, मैंने खुद पर्सनली यूज किया है, बहुत अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है। मिसबा मुसर्रत का भी अच्छा है, लेकिन ये वाला फाउंडेशन भी अच्छा है।
उसके बाद जो बस लास्ट चीज़ है जो मैंने वहाँ से ली मेमन से, वो थी वाइटामिन वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन ई के, क्योंकि मैं सीरम बनाऊंगी अभी, विंटर सीरम मेरा बनेगा, तो उसके लिए मुझे विटामिन ई कैप्सूल चाहिए थे। तो मुझे वाइटनिंग भी दिखी, मैंने बोला ले लेती हूँ समर्स में उसका, जब रोज ऑयल वाला मैं सीरम बनाऊंगी तो आई विल डेफिनेटली यूज दिस वन। अच्छा जी, ये तो हो गया सामान जो हमने लिया मेमन से। उसके बाद अब हम चलते हैं, मैंने जो सामान लिया कहाँ से, चेज से। अब चेज से जो सामान लिया इसमें फरहत ने लिए थे विटामिन ई वाले कैप्सूल्स लिए थे, वो तो फेस ऑयल वाले कुछ कैप्सूल्स थे, विटामिन ई के नहीं थे, उसमें मिक्स था एलो ऑयल और समथिंग। तो उससे मैंने उसके जार में से 3 निकाले कैप्सूल्स, मैंने बोला चलो ये तुम मुझे दो, मैं भी ट्राई करके देखूंगी। तो ये तो हो गया हमारा सामान। अब आ जाते हैं हम कि मैंने वहां से क्या लिया, चेज से क्या लिया। अब जब मैं चेज गई तो मुझे कुछ अपनी पर्सनल चीजें लेनी थी, वो मैंने ली। उसके अलावा अच्छी चीज जो मुझे चेज में लगी वो ये कि मैंने वहां से लिया ये, मतलब वहां पे दुपट्टे आए हुए थे ब्लैक वाइट में ना, और ब्लैक वाइट ऐसा कलर है जो हर ड्रेस पे चल जाता है। तो ये बड़ा अच्छा, ये देखें कढ़ाई वाला मुझे दुपट्टा मिल गया। इसका फैब्रिक थोड़ा लाइट है, लेकिन ये बहुत मजे का है, सॉफ्ट है, और बहुत अच्छा 600 रुपये में मुझे दुपट्टा मिल गया, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, एक ये चीज़ मैंने ली। और फिर मुझे चाहिए थे कुछ नाइट के ट्राउजर्स, तो वो भी अच्छी, मतलब वहाँ पे मिल गए, 300 रुपये का एक ट्राउजर था, तो मैंने लिए ये, तो रात में पहनने के लिए। आने के बाद मुझे किताबी ने बोला कि ये वॉश होने के बाद जो है तो श्रिंक हो जाते हैं, तो तुम्हें लार्ज साइज लेना चाहिए था मीडियम की जगह, लेकिन कोई बात नहीं, हम आजकल पतले हो रहे हैं तो चल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो मुझे चाहिए था, वो था, चाहिए नहीं था, बस दिख रहा था, तो समझ रहे हैं ना आप, अंदर से आवाज आ रही थी मुझे ये भी ले लो ये भी ले लो। तो मैंने लिया ये लो। हाँ, उसके बाद मुझे चाहिए था अपने डार्क सर्कल्स के लिए, मुझे रेमेडी, मैं आपको लोगों को याद होगा मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, पोस्ट किया था कि भाई कोई रेमेडी बता दो मेरे डार्क सर्कल्स के लिए। तो उसमें मुझे एक रिकमेंडेशन आई थी कि आप आमंड ऑयल भी यूज कर सकती हैं, या नींद अपनी पूरी करें एंड ऑल ऑफ दैट। भाई नींद पूरी करती हूँ, नेचुरल है, क्या करूँ मैं। तो उसके लिए मैंने एक नेट पे देखा था कि आप आमंड ऑयल के साथ जो है कॉफी को मिक्स करके आप बस दिन में लगा के घूमते रहें, एंड देन फिर उसके बाद आप उसको क्लीन कर लें। तो इसलिए मैंने लिया ये सईद गनी का आमंड ऑयल। उसके बाद मुझे अपनी लैशेस ठीक करनी है, क्योंकि बहुत छोटी हो गई हैं और मैं केयर नहीं करती अपनी लैशेस की बिल्कुल भी। तो उसके लिए मैंने लिया ये कैस्टर ऑयल। तो रात में मैंने लगाया कैस्टर ऑयल भी और आमंड ऑयल भी। तो अब मैं इसका आपको रिव्यू दूंगी 15 या 20 दिन में कि इससे कितना फर्क पड़ा। वैसे सबको पड़ता है इससे फर्क, क्योंकि ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा ये कि ये बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ करता है। तो आई विल डेफिनेटली आप इसका रिव्यू देने वाली हूँ मैं। उसके बाद लास्ट चीज जो कि मैंने ली है चेज पे, वो थे बेबी वाइप्स। अच्छा, ये किसी बच्चे के लिए नहीं है, मेरे अपने लिए है, मैं एक बच्चा हूँ खुद एक अदर। तो ये मेरे लिए हैं। अच्छा, मैंने ये लिए हैं क्योंकि आप जब ट्रेन में होते हैं ना, और मुझे है डस्ट एलर्जी, तो मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी, ज़रूरी लाजमी। अंदर जाते ही मैं सबसे पहले पूरा कंपार्टमेंट साफ करती हूँ बेबी वाइप से, प्रॉपर। इवन उसका टेबल, उसकी सीट्स, हर एक एक चीज़ मेरी बेबी वाइप से साफ होती है, वरना मेरा जहाँ हाथ लगता है मुझे वहीं एलर्जी शुरू हो जाती है, दाने हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। उसके अलावा ये आप इसको किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप सुबह उठे हैं ट्रेन में और आपको मुंह साफ करना है, आपने साफ कर लिया निकाल के। उसके बाद इवन दो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए। आपने मसाज किया एंड देन उसके बाद आपने इसको यूज़ कर लिया मेकअप रिमूव करने के लिए। ऐसे मेकअप रिमूविंग वाइप्स अलग आते हैं, लेकिन मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ये हो गया। उसके अलावा आप इसको यूज़ कर सकते हैं ब्रशेस क्लीन करने के लिए भी। आप मेकअप कर रहे हैं और आपको कोई चीज़ साफ करनी है, अब आप बार बार पानी से तो नहीं धो सकते ना, तो आप एक वाइप निकालें, उस पर रब करें, उसको क्लीन करें। तो मैं हमारे हमेशा मेरे पास होते हैं बेबी वाइप्स। इसका छोटा पैकेट भी होता है, इसको आप डिफरेंट साइजेस में आपको अलग अलग क्वांटिटी में मिल जाते हैं। तो ये मुझे मिल गया कोई आई थिंक 300 रुपीज़ का, एंड दैट वाज वेरी रीजनेबल। तो ये तो हो गया सामान जो कि मैंने लिया चेज से। अच्छा जी, चेज के बाद आप लोगों ने देखा था वीडियो में, मैंने दिखाया कि फरहत और मैं चले गए थे फिर कुछ खाने, क्योंकि मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग चले गए शमा सेंटर, फरहत रहती शौक असल में, तो हम चले गए शमा सेंटर। शमा सेंटर गए हम क्योंकि बस हमारी लास्ट चीज रह गई थी वैक्स। वैक्स ना हमें चेज से मिली, ना हमें मिलीनियम में, वहाँ पे मेमन में मिली।
तो उसके बाद था कि एक शमा सेंटर पे एक मार्केट है पूरी शाह फैसल में, वो कॉस्मेटिक्स की भी शॉप है, तो वहाँ पे तो डेफिनेटली मिल जाती। तो हम वहाँ गए, वहाँ पे हमें नहीं मिली। दोनों शॉप्स थी, इन दोनों पे नहीं मिली। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे दिख गई लेंसेज की शॉप। अच्छा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं इस वेबसाइट से लेंसेज, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, और 2 दिन के बाद हम लोगों का डिपार्चर है यहाँ से। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही। अभी तक मैंने 2-3 चीज़ें और मंगाई थी, वो भी अभी तक नहीं आई हैं। तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि हमने जाना है, मुझे पैकिंग स्टार्ट करनी है आज अपनी। तो मैंने लेंसेज ले लिए इन केस कि अगर वो नहीं पहुंचते तो मेरे पास एक स्पेयर होना चाहिए। अब वो लेंसेज में जब आपने देखा वीडियो पे मैं दिखा रही थी, उस वक्त हालत तो मेरी बहुत गंदी हुई हुई थी, क्योंकि हम लोग सुबह से निकले हुए थे। तो जब मैं लेंसेज ट्राई कर रही थी, क्योंकि लेंसेज मुझे आते नहीं है लगाने, मैंने कभी लगाए नहीं लेंसेज, तो वो बहुत मुश्किल था। वो बेचारा शॉप वाला, उसको मैंने बोला कि अच्छा, उसने दिए मुझे ना, आप ट्राई करें। मैं कर रही हूँ, मुझसे नहीं लग रहा, बार बार बाहर आ रहा था, लग ही नहीं रहा था, आंखें रेड हो गई थी। तो फिर मैं उसको बोला, भाई आप ही लगा के दिखा दो। फिर उसने अपनी एक आंख में लगाए, वो 3 4 5 6 काफी उसने ट्राई करवाए। तो वो खुद ही लगा के दिखाया था। फिर एंड फिर हमें सिखाया कि आप ऐसे करें, ऐसे पकड़ें, फिर लगाएं, देखिए हो जाएगा। फिर फाइनली लग गया था। अच्छा, मैंने लिया है ये ब्राउन शेड लिया है, ये वाला दिख रहा है, गिर ही ना जाए। मैं आपको दिखाती हूँ निकाल के। देखें, ये वाला लिया मैंने ब्राउन शेड। और ये मुझे लगाते ही मैंने 2-3 ट्राई किए थे फिर। तो ये वाला मुझे अच्छा लगा कलर, तो फिर मैंने ये ले लिया। अच्छा, मुझे ज़्यादा चुड़ैलों वाले कलर्स पसंद नहीं है, लाइक ग्रे, ग्रीन, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल नहीं। मुझे थोड़ा नेचुरल अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये ब्राउन कलर लिया। ठीक है, ये तो हो गई हमारी ये कैट। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर रिव्यू दिएगा नीचे, ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी दूसरे टॉपिक पर व्लॉग बनाऊं, तो डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।